अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज हमारे पास एक्सरसाइज है 5.2 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम 5 डिस्कस करेंगे। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज फंक्शन एक्स वाई 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x plus y less than equal to 8, x plus 2y less than equal to 14 and the limits are x greater than 0 and y is greater than 0। पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास जो इनइक्वालिटीज है जहाँ से हमारे पास पॉइंट्स आने हैं वो है ये और ये वाली। सबसे पहले हम ये वाली इनइक्वालिटी ले लेते हैं। इसको हमने जब एसोसिएट इक्वेशन इसकी लिखी तो हमारे पास आ गया है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं y की 0, ठीक है, इन इक्वेशन 1। देन हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, इधर से आ गया 2x इज इक्वल टू 8 और पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 8/2। कटिंग हो जाएगी। देन हमारे पास पॉइंट आ जाएगा इधर से 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और पॉइंट हमारे पास अब क्या बन रहा है, x क्या है 4 और y हमने क्या लिया है 0, हम इधर 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम x को 0 ले लेंगे। x को जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये आंसर आ गया 0, प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो यहाँ से y का आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू हमने ली है 0 और y हमारे पास क्या है 8, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब यही इसके साथ हम इसका टेस्ट भी कर लेते हैं। ये टेस्ट एट ओरिजिन, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एक्स वाई क्या होगा 0 0 होगा। ओके, हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8। यहाँ पे हम इनकी प्लेसेस पे 0 लिख देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये क्या है कि 0 लेस देन 8, 0 8 से छोटा है, ये हो गया ट्रू। और इसका हमारे पास जो रीजन किस तरफ को होगा, शेडेड रीजन टूवर्ड होगा हमारे पास ओरिजिन, टूवर्ड ओरिजिन होगा। सेकेंड इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, उसकी एसोसिएट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ओके, यहाँ पर भी हम y को पहले 0 ले लेते हैं, ठीक है, और इक्वेशन 2 में हम उसको पुट कर देते हैं। क्या है हमारे पास, x प्लस 2y की प्लेस पे आ गया 0 इज इक्वल टू 14 हो गया। इधर से x प्लस 0 आ गया इसका रिजल्ट। सो x की वैल्यू क्या आ गई है, 14 आ गई। और अगर पॉइंट देखें तो पॉइंट क्या आएगा, 14 एंड 0। अब हम x को 0 ले लेते हैं, ठीक है, x इन इक्वेशन 2 में x की प्लेस पे 0 लिखा, प्लस 2y इज इक्वल टू 14 हो गया। सो 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14/2। कटिंग होगी तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और पॉइंट हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, 0 एंड 7। ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। अब इस इक्वेशन को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट एट ओरिजिन, वैल्यू है 0 एंड 0। सो हम लेते हैं अपनी इनइक्वालिटी को ले लेते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 14। वैल्यू पुट करते हैं हम 0 0, y की प्लेस पे भी हमने 0 पुट किया। सो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये क्या है कि 0 लेस देन 14 ट्रू हो गया। और हमारे पास शेडेड रीजन क्या होगा, टूवर्ड ओरिजिन होगा। तो चलें अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ। हमने अपनी एक्स वाई प्लेन जो है वो हमने लिख ली है और उसके ऊपर हमने नंबरिंग भी राइट कर ली है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इधर वाली साइड पे हमारे पास एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इधर हमारे पास वाई की नेगेटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट्स को इधर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट आए हैं 4 0 एंड 0 8। सबसे पहले हम 4 0 को करते हैं। यहाँ बच्चे हम ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन पे वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, x और y दोनों। अब हमने जाना है 4 एंड 0, तो 4 स्टेप्स हमने जाने हैं टूवर्ड x एक्सिस जाना है। तो यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 4 एंड 0। अगला पॉइंट है 0 एंड 8, 0 एंड 8 मतलब पॉजिटिव साइड पे हमने जाना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया है 0 एंड
8। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन की जो है हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब हम इनको, इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में हम मिला देंगे स्केल से, ये इस तरह रख के। ठीक है, ओके बच्चे, अब सेकंड इक्वेशन जो है उसके हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन के बच्चे हमारे पास पॉइंट है 14 0 एंड 0 7। पहले हम 14 0 लगाते हैं। ये है बच्चे एक्स एक्सिस। अब हमने एक्स एक्सिस पे कितना जाना है, 14 जाना है, तो यहाँ तक हमने आना है, यहाँ तक। ये हो गया हमारे पास पॉइंट 14 एंड 0, और अगला इसका पॉइंट है 0 7। सो ये रहा 0 और यहाँ पर है हम 7, तो इधर आ जाएंगे हमारा ये पॉइंट 0 एंड 7। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम स्केल से मैच कर देंगे, एग्जैक्ट आपने इन पे रखना है, इस तरह सीधी लाइन लेके आनी है। अब इसी के साथ मैं इसको इंक्रीज कर देती हूँ लाइन को। जो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लाइन आ गई है। अब हम इस पे अपनी इक्वेशन भी राइट कर देते हैं। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन थी, 2x + y ≤ 8, एंड ये हमारे पास इक्वेशन थी x + 2y ≤ 14। इक्वेशंस इन लाइंस पे लिख ली हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट किया था हमने, वो दोनों का रिजल्ट क्या आया था। ये बच्चे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी उसका रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू आया था। फिर हमने जो फर्स्ट इक्वेशन अपनी सोल्व की थी वहां पर भी हमारे पास जो टेस्ट किया था हमने, वो भी ट्रू आया था। इट्स मीन कि हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो दोनों का टुवर्ड ओरिजिन होगा। ये देखिए कुछ इस तरह होगा कि ये दोनों जो लाइंस हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो फर्स्ट लाइन है इसका भी हमारे पास शेडेड रीजन किस तरफ को होगा, ओरिजिन की साइड को होगा, इस तरफ को। और इसका भी शेडेड रीजन किस तरफ को होगा, इस तरह ओरिजिन की तरफ को होगा। अब दोनों का जो कॉमन हमारे पास रीजन है वो कौन सा है, वो ये वाला हमारे पास दोनों का कॉमन रीजन है। ठीक है, अब शेडेड तो बच्चे करने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे पास एक कंडीशन है कि हमारे पास हमने वो रीजन शेडेड करना है जहां पे हमारे पास x पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस में यही रीजन शेडेड की है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x एंड y दोनों जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। तो चलिए हम सिर्फ इतना ही हिस्सा जो है वो शेडेड करेंगे इनका। तो बच्चे ये हमारे पास जो है वो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया है। जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडेड रीजन आ रहा था वो हमने सारा फिल कर दिया है। अब बच्चे ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया। अब बात आती है फिजिबल सोल्यूशन की। तो मतलब जो इसके हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होते हैं। अब ये वाला हमारे पास पॉइंट क्या है, 0 0, ये भी गिवन है। 4 एंड 0 ये भी हमें गिवन है। ये वाला जो पॉइंट है 0 7 ये भी हमें गिवन, ये भी गिवन है हमें। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये बच्चे हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके बच्चे, जो हमारे पास अननोन कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आ सकता है। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर बच्चे हमने कोशिश करनी है कि हम एक वेरिएबल को खत्म कर दें, या तो x खत्म कर दें या फिर हम y खत्म कर दें। अगर इधर x को देखें तो ये 2x और नीचे सिंगल x है, और इधर देखें तो हमारे पास 1y है और नीचे 2y है। तो आप किस से फिर हम कोशिश करते हैं कि हम x के वेरिएबल्स को सेम बना लें। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इस तरह लिख लेते हैं 2y = 14। देन अब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x + 4y = 28। ये बच्चे अब हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। ठीक हो गया।
लिख लेते हैं हम इक्वेशन। फर्स्ट वाली हम लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आई है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इनका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ही हमने इसका साइन चेंज किया तो ये 2x दोनों वेरिएबल्स सेम आ गए, तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 y जाएगा तो हमारे पास 3y आ जाएगा और साथ में माइनस का साइन आएगा। 28 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा और इधर से हमारे पास जो साइन है वो भी माइनस का आएगा। ये माइनस तो माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 20/3। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। अब हमने x का पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 20/3 इन इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर ले, तो हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो वो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। हमने लिखा 2x प्लस वाई की प्लेस पे हमने क्या लिखा 20/3 इज इक्वल टू 8। अभी जो 20/3 है ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद यहाँ पे एलसीएम ले हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। तो 3 8 हमारे पास कितना होता है 24 माइनस 20। इधर आ गया 2x इज इक्वल टू 24 में से 20 के तो हमारे पास कितना आ गया 4/3 आ गया। अब यहाँ पर जो 2 है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4/3 और डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये 2 इस 4 के साथ कटिंग होके हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट है हमारे पास 2/3 एंड 20/3। तो ये बच्चे हमारे पास अननाउन जो हमारे पास पॉइंट था वो आ गया 2/3 एंड 20/3। ये हमारे पास जो अननोन पॉइंट था ये हमने फाइंड कर लिए। क्या आया है हमारे पास 2/3 एंड 20/3। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। ओके, अब पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए, वो कॉर्नर पॉइंट्स को हम सॉल्व करेंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं हमारे पास 0 0 है, 4 0 है, 0 7 है, 2/3 है एंड 20/3 है। ये देखिए इस ग्राफ में भी अगर हम देखें तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है 0 0, 4 0, 0 7 एंड 2/3, 20/3। चलिए बारी बारी हम इसको पुट करेंगे अपने इस फंक्शन में और देखेंगे कि किस पॉइंट पे जो है वो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है। सबसे पहले हम ले लेते हैं 0 0। सो 0 0 पे हमें पता है कि इसका आंसर क्या आना है 0 ही आना है। ठीक है, तो ये रिजल्ट इसका 0 आ गया। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं 4 एंड 0। 4 और 0 लिया हमने, 2 इंटू एक्स की प्लेस पे आएगा 4 प्लस 3 वाई की प्लेस पे आएगा 0। 4 2 4 जा 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। अब अगली हमारे पास वैल्यू है 0 7, 0 एंड 7। ओके, 2 एक्स की प्लेस पे 0 और वाई की प्लेस पे हमारे पास है 7। 2 0 0 और 3 7 जा 21। तो ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास 2/3 एंड 20/3। 2 इंटू 2/3 प्लस 3 इंटू 20/3। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/3 आंसर आ जाएगा और ये 3 से 3 कट गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 20 आ गया आंसर। अब यहाँ से अगर हम इसको नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ये 4 ऐसे ही और इसका एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60। जब 3 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और 4 कितना हो जाएगा 64/3 आ जाएगा ये हमारे पास। तो ये देखिए जरा ये वैल्यू को अगर हम डिवाइड करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है 64 एंड 3। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6, ये 4 आ गया, 3 1 जा 3, इधर से 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद है पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास इधर 0, 3 3 जा 9 एंड देन ये और भी नेक्स्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बच्चे, अब हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना यहाँ पर, तो ये देखिए जरा ये हमारे पास आएगी मैक्सिमम वैल्यू ये वाली 21.3। अब इधर भी है हमारे पास 21 तो है, बट इसके बाद पॉइंट के क्या है हमारे पास 0 है क्योंकि ये मुकम्मल 21 है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये 21 से पॉइंट समथिंग ऊपर है, मतलब 3 है, नेक्स्ट और 3 आएगा तो मतलब ये उससे वैल्यू ज्यादा है। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है 2/3 20/3, इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है।
एफ एक्स एंड वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू 64/3 एट किस पे है, पॉइंट लिख देंगे हम अपना 2/3 एंड 20/3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस 5 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9 एंड लिमिट्स हैं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। बच्चे हमने इस फंक्शन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं ये वाली दो। अब इन दोनों से जो है वो हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चे, हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी ले ली है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारे पास 3x प्लस 5y, एसोसिएट इक्वेशन इसकी इधर इक्वल आ जाएगा 15। अब हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की प्लेस पे हमने जैसे ही 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 15। सो इधर से 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवीजन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू को 0 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 15। सो 5y जो है इधर से 5 इधर 15 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 एंड 3। अब हम इसका टेस्ट करते हैं एट ओरिजिन। टेस्ट करेंगे तो हम x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे जिससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये है 0 ग्रेटर देन 15, तो ये फॉल्स है कि 0 15 से बड़ा है। तो इसका रीजन हमारे पास किस तरफ को होगा, आउटवर्ड ओरिजिन होगा ये। ओके बच्चे, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम y की प्लेस पे जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा और पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 एंड 0। और जब हम x की वैल्यू को 0 लेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो y का आंसर आ जाएगा 3 और पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 3। ओके बच्चे, सेकेंड इक्वेशन का अगर हम टेस्ट करते हैं एट ओरिजिन तो हमारे पास आ जाता है, हमने x और y की वैल्यूज पुट की। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या है कि 0 लेस देन 9, 0 9 से छोटा है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, ट्रू आ गया। शेडेड रीजन हमारे पास होगा टुवर्ड द ओरिजिन होगा। ओके बच्चे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब ग्राफ के लिए बच्चे हमने x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो हमने ड्रा कर ली है, उनके ऊपर हमने वैल्यूज भी पुट कर ली हैं। अब हम अपना पॉइंट देखते हैं कि वो कहाँ पर आएगा। ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट है 5 एंड 0 और सेकंड पॉइंट है 0 एंड 3। तो फर्स्ट पॉइंट है 5 एंड 0, हम वो देखते हैं कि वो कहाँ पे प्लॉट होगा। ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ पर वैल्यूज क्या है, 0 0 है। तो हमने जाना है 5 एंड 0, सो एक्स एक्सिस पे हमने जाना है 5 स्टेप्स इस तरफ को। तो ये है हमारे पास हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5 एंड 0। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 3। सो एक्स एक्सिस 0 है और वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, 3। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये है हमारे पास 0 एंड 3। ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके पॉइंट्स आ गए हैं, हम इनको आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। अब चलते हैं हम सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो बच्चे, सेकंड इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट्स हैं 90 एंड 03। तो सबसे पहले हम 90 ड्रा कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास 9, एक्स एक्सिस पे हमने 9 पॉइंट पे जाना था। ये पॉइंट आ गया 9 एंड 0। सेकेंड है 03, तो सेम बच्चे वही हमारे पास पॉइंट है जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का था। तो दूसरी जो लाइन है हमारे पास वो भी यहीं से गुजरेगी। ये इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में इस तरह मिला देते हैं। ये देखिए ज़रा ऐसे अगर, ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी लाइन सेकंड वाली लाइन गुजरेगी। थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास सेकंड लाइन भी इसकी बन गई। फर्स्ट इक्वेशन का बच्चे हमारे पास जो रिजल्ट था वो फॉल्स आया था, इसीलिए इसका जो शेडेड रीजन होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, मतलब कि बाहर की तरफ को। और जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू आया था। इट्स मीन इसका शेडेड रीजन किस तरफ को होगा, हमारे पास ओरिजिन की तरफ को होगा। अब दोनों का जो कॉमन रीजन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो ये वाला रीजन आ रहा है। तो इट्स मीन कि हम इसको शेडेड कर देंगे और हमारी कंडीशन भी क्या थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने शेडेड करना है। तो ये इतना एरिया जो है हमारे पास, जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसको हम इस तरह शेडेड कर देंगे। ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ जाएगा और जो इसके कॉर्नर्स पे पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये इस तरह बच्चे आपने इसको शेडेड कर देना है।
ओके बच्चे, अब इसके कॉर्नर पे पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है 0 एंड 3, ये भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आना चाहिए, तो वो भी है 5 एंड 0। ये वाला पॉइंट भी हमें पता है, ये है 9 एंड 0। तो कोई भी पॉइंट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स मौजूद है। तो चलिए अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं कि किस पे हमारे पास वैल्यू जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम आ रही है। अब यहाँ पर बच्चे अगर देखें तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0, 3, 5, 0 एंड 9, 0। अब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम आती है और किस पे मिनिमम आती है। तो ये रहा बच्चे हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए, हमने बारी बारी इस इक्वेशन में हमने पुट किए। जब हमने 9, 0 पुट किया तो आंसर 27 आया, जब 0, 3 पुट किया तो आंसर 3 आ गया, फिर जब हमने 5 एंड 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर 15 आ गया। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो 27 हमारे पास जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, किस पॉइंट पे आ रही है 9, 0 पे, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, और किस पॉइंट पे आ रही है 0, 3 पे आ रही है। तो इस तरह हमने इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिख देना है कि मैक्सिमम वैल्यू 27 है और वो किस पे है 9, 0 पे, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 है और वो किस पॉइंट पे हमारे पास 0, 3 पे है। तो इसके साथ ही बच्चे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।